वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम डिवाइन सोल्स, आप सभी का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। और चैनल का नेम चेंज हो ही चुका है, आप देख चुके हैं। हीलिंग पल्स 777 से तारा 777 टैरो हो गया है, तो अब आप पूरी तरह से तारा फैमिली हैं। तो आज की रीडिंग जो है वो है आपके लिए मई 2023 की एनर्जीज के बारे में डिटेल रीडिंग रहेगी। और सब्र बना के देखिएगा, क्योंकि सारे हम एरियाज को कवर करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो आज की रीडिंग के लिए मैंने सभी कार्ड ले लिए हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो एनर्जीज क्लीन कर लेते हैं। और आज की रीडिंग के लिए वैसे आर्चएंजल माइकल पहले ही स्टेप इन कर चुके हैं इस वाले स्पेस में, तो आर्चएंजल माइकल का बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, डियर डिवाइन, आप लोगों की हेल्प, हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के लिए एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी क्लीन है क्योंकि आर्चएंजल माइकल अपीयर हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल। चाहे तो ऊपर दिख रहे ऑप्शन में से भी चूज कर सकते हैं, यानी कि उस ऑप्शन में से भी आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। ओके, तो ऑप्शन 1 के लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है इनसाइट का, नंबर 26 का। बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत बहुत सुंदर कार्ड है। इनसाइट का ये कार्ड थर्ड आई चक्र की एनर्जीज की बात भी करता है। ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है बी कैंडिड। ओ माय गॉड, ये दूसरा कार्ड भी 25 नंबर का है और ये थर्ड चक्र का कार्ड है। हालांकि ये कार्ड बहुत अच्छे से मिक्स है क्योंकि इनको ऑलरेडी मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये 30 नंबर का कार्ड है। ये कार्ड है प्रायोरिटीज का। माय गॉड, बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं। और यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है कलेक्टिव में प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, नंबर 8 का। तो डेफिनेटली एक ब्राइट फ्यूचर के लिए लॉर्ड गणेशा आपको प्रॉमिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आप लोगों को विघ्न लगते हैं, क्योंकि लॉर्ड गणेशा विघ्न हरता है, तो डेफिनेटली अब समय आ चुका है कि आप लाइट की तरफ फोकस करें या पॉजिटिविटी से आगे बढ़ते रहें और पॉजिटिव देखने को ही चूज करें, क्योंकि वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं एक ब्राइट और ब्यूटीफुल फ्यूचर का। बहुत खूबसूरत एनर्जीज। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। तो ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपके लिए तीनों ही कार्ड्स कप्स के हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं। तो लॉर्ड गणेशा का कार्ड है जो कि आपने चुना है अपने लिए। तो इनसाइड का कार्ड है। इनसाइड का कार्ड आपकी डेफिनेटली इंट्यूशन की बात करता है। यहाँ पर कार्ड है आपके लर्निंग लेसन में माँ धुमावती का। तो इसको पहले एक बार अलग एरियाज में देखेंगे कि आपके अलग एरियाज में क्या इफेक्ट है, फिर एक ओवरऑल व्यू देखेंगे इसका कि ओवरऑल आपकी रीडिंग क्या कहती है। माँ धुमावती आपसे कहती है लेटिंग गो करने के लिए, यानी कि डेफिनेटली सब चीज़ों के खत्म होने की, डिस्ट्रक्शन की और लेट गो करने की बात करती हैं। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जो लर्निंग लेसन है सबसे बड़ा वो ये रहेगा इस मंथ में कि आप एक अलग ही दृष्टिकोण से या फिर एक अलग ही नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि आपने पिछले काफ़ी समय में बहुत कुछ लर्न किया है और आपको पता है कि चीज़ों को किस तरह से डील करते हैं, या फिर आपको ये पता चल चुका है कि किस तरह से चीज़ों में रिएक्ट करते हैं। आप उस फेज से गुजर रहे हैं अभी, जहाँ पर आपने बहुत कुछ सीख लिया है और डेफिनेटली आप उस जगह पे हैं जहाँ पर आपके साथ में वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते जो कि पहले करते थे। तो आप एक बड़ा लेसन लर्न कर रहे हैं इस मंथ में, यानी कि ये ओवरऑल एक कंप्लीशन जैसा है आपके लिए, या फिर ये हो चुका है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये कुछ ऐसा है जहाँ पर आप उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं जो कि आपको वुंड देती हैं, क्योंकि यहाँ पे कायरॉन की एनर्जीज हैं। तो एक नया जो कार्ड है वो ऐड किया है, यानी कि अलग एरियाज के अलावा, कि एस्ट्रोलॉजिकली आपकी किस चीज़ों को इफेक्ट करेगा। तो कायरॉन जो है आपके लिए बात करता है हीलिंग पावर की। ये प्लैनेट कार्ड है, तो इस प्लैनेट के ऊपर कहीं ना कहीं असर रहेगा। योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। तो आप जिन चीज़ों को सीखना चाहते हैं या फिर जिन चीज़ों को आप हील कर सकते हैं, क्योंकि जो कायरॉन है, ये कायरॉन जो प्लैनेट है ये बात करता है, ये वुंडेड हीलर है, यानी कि ये वुंडेड होता है और अपने आप को हील नहीं कर पाता, लेकिन जब ये आगे बढ़ता रहता है तो ये अपने आप को हील करना, चीज़ों को सही करना और
अदर चीज़ों के बारे में सीखता है, इनकी जो सेंटूर होता है ये। तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों की तरफ ही जा रहे हैं जो कि आपके लिए एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण, एक नई उमंग या फिर एक न्यू नॉलेज और एक्सपीरियंसेस लेकर आती है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में उस चीज़ को अब फॉलो करने वाले हैं या आप आगे सीखने वाले हैं जिसमें आप वुंडेड बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इस एरिया पे बहुत प्रभाव रहेगा आपके मई के महीने में। एक न्यू इंसाइट इसलिए भी मिलेगा क्योंकि जैसे कि ये इक्लिप्स आ रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और होगी ही, होनी ही है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। अब जो समय चल रहा है इसमें एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। तो अगर आप में नहीं हो रही है तो आपको ये देखने या समझने की जरूरत है कि कमी कहाँ पे है। इस मंथ में आप वो भी समझेंगे। आई हैव ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, तो आपके जो भी कार्ड हैं ये कार्ड उसी जगह आपको लेके जा रहे हैं जहां पर आपको कुछ समझना है। आपके एंसेस्टर की तरफ से ये मैसेज है कि आई हैव अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपके एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं कि इस मंथ में तुम्हें एक न्यू अंडरस्टैंडिंग होगी। साथ ही साथ उनको भी कोई न्यू अंडरस्टैंडिंग हुई है आपके बारे में या आपकी काबिलियतों के बारे में या आपकी जर्नी के बारे में। तो इसलिए वो आपको किसी ऐसी दिशा या दशा की तरफ लेके जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हीलिंग एनर्जी लेकर आ रही है। कारण ऑलरेडी जो वुंडेड हीलर है, यहाँ पर मैसेज है आपके लिए आर्चेंजल राफेल की तरफ से, यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज। तो यहाँ पर हो सकता है आप किसी को हील करने में मदद करें, हो सकता है आप अपने जो वुंड्स हैं उनको हील करें। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लियरली गाइडिंग, एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग माई हीलिंग वर्क। तो डेफिनेटली आप कोई हीलर हो सकते हैं। तो हीलर के बारे में एक सबसे बड़ी चीज है, कोई हीलर तभी हीलर हो सकता है जब वो अपने वुंड्स को हील करता है। और कायरन अपने वुंड्स को हील नहीं कर पाता था या फिर वो नहीं कर पाता था, इसलिए उसको अपनी चीज़ों को सीखना समझना या बढ़ाना पड़ा, सीखना पड़ा कैसे हील करना है अपने आप, कौन चीज़ों को उसे सीखना पड़ा। तो आपने वो चीज़ें या तो सीखी हैं या आपके अंदर एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी अपनी ही किसी चीज़ के बारे में। ये इसलिए होगा क्योंकि ये चीज़ आपके भाग्य में लिखी है, यूं कह सकते हैं। ये मंथ जो है आपके लिए आपके कैरियर के अंदर डेफिनेटली ये आपको कार्ड कहता है यूनिटी। आर्चेंजल, ये आर्चेंजल का कार्ड है, यूनिटी का कार्ड है। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स और मेथड्स, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, सीक आउट मेंटर्स एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। तो आप डेफिनेटली ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे इस मंथ में, अगेन जो कि आपको हील करने वाले होंगे या फिर आपकी सोल फैमिली का हिस्सा होंगे, या कोई मेंटोर आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको हील करने वाले होंगे। यानी कि यहाँ पे कुछ रियूनियल, कुछ किसी ना किसी के साथ में आपकी कोई रीस्टार्ट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। आपके फाइनेंसिस में ये कार्ड है तो डेफिनेटली आप एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, यानी कि चीज़ों को आप गंभीरता से करेंगे या फिर आप ये देखेंगे कि आपको क्या न्यू अंडरस्टैंडिंग मिल रही है आपके कामों में, या उनको आपने कैसे बेहतर बनाना है या किस तरह से बेहतर बन के या बनाकर आपको आगे बढ़ना है। आपके दोनों ही कार्ड में आर्चेंजल अपीयर हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए हाई एनर्जीज हैं और दोनों ही कार्ड हैं मेजर अरकाना के। तो आपके लिए जरूरी है समझना कि आपका जो कैरियर है या फाइनेंसिस है, इसमें आप समझेंगे कि आपसे या तो कहाँ कौन सी गलती हो रही थी या फिर उसको आपको कैसे ठीक करना है। आप रिव्यू करेंगे, आप इवेल्युएट करेंगे, साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं एसेस करेंगे अपनी चीज़ों को, अपने इफेक्ट्स को आप चेक करेंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। टाइम टू मूव ऑन इन ए न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस जगह पे रहकर बुंडेड रहे हैं या कोई बात आपको, कोई कैरियर आपको, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस आपको बार बार वुंड देता है या फिर आपको परेशान करता है या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ें हील नहीं हो सकती या ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली आप उसको यहाँ ठीक करेंगे या फिर उसको हीलिंग की तरफ लेके जाएंगे। ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में। ये कार्ड कहता है वेयर एग्जैक्टली डज योर इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ एंड यू विल नेवर नो द फुल पावर और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन एंड चॉइस। इनहैंस द होल ऑफ लाइफ टुडे थ्रू योर एक्शंस। तो आपकी जो भी चॉइसेस होती हैं, आपकी जो भी एक्शंस होते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो कभी कभी गो विद द फ्लो होना होता है, यानी कि हमेशा ही हमें इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता है कि हमें कोई एक्शन लेना है या हमें कुछ चूज करना है। कभी कभी हमें कुछ समझना होता है। तो आपके लिए ये इनसाइट का कार्ड लॉर्ड गणेशा का आपकी इंट्यूशन की बात करता है, जहाँ पे सब चीज़ों को दरकिनार करके या साइड में करके आपको एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपके लाइफ के स्पेसिफिक कुछ एरियाज में, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, चाहे आपका कैरियर है, फाइनेंसिस है, या फिर आपके लिए कुछ चीज़ों को समझना है, आपकी नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज है, आपकी हेल्थ है, उसमें आपको क्या चीज़ें ठीक करनी है। ये कार्ड है आपके लिए वर्थ वेटिंग फॉर का डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ के अंदर भी डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है। इसमें भी आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें आपको स्टार्ट करनी थी,
कहाँ पे कौन सी चीज आपको हील करनी थी, किस तरह से आपको आगे बढ़ना था। एक इंसाइट आपकी डेवलप होगी हर चीज को सीखने, समझने और लेट गो करने के लिए। यानी कि अब आप चीजों को लेट गो करने के लिए तैयार हैं, उनको जाने देने के लिए तैयार हैं। जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपको हुए थे पास्ट में, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी, आपको समझ में आएगा कि वो डिसअपॉइंटमेंट आपको क्यों मिले थे। तो आपके लिए जो ये कार्ड है, ये कार्ड कहता है नाइट ऑफ कप्स का कि आपको डेफिनेटली अपने आप को हील करना या फिर आगे की तरफ बढ़ना इंपॉर्टेंट है। कप के कार्ड इमोशंस की बात करते हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही इमोशन से भरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वुंडेड हीलर का कार्ड है और ये आपको आपकी उस एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है जहां पर आपको कुछ हील करना है, जहां पर आपको कुछ कंप्लीट करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये इंसाइट आपके अंदर लॉर्ड गणेश आपको देंगे। अगर आप लॉर्ड गणेश को नहीं मानते हैं तो ये इंसाइट आपके अंदर डिवाइन की तरफ से डेवलप होगी कि आप चीजों को गंभीरता से समझेंगे। यानी कि जो भी कुछ चल रहा था आपके जीवन में या चलेगा इस मंथ में, आप उसकी गंभीरता को समझेंगे और आप ये पाएंगे कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, आपको किस तरह से अपनी चीजों को ठीक करना है, आपको किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। ओवरऑल ये आपकी लाइफ के उस एरियाज को प्रभावित करेगा जिसमें एक इंसाइट डेवलप नहीं हो पा रही थी, जिसमें आपको ये नहीं लग रहा, पता चल रहा था कि आपकी ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है, आपकी खुशियां कहाँ हैं, आपको क्या चीजें करनी है। आपके इंट्यूटिव थॉट्स के साथ में आप कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। आपकी कॉन्शियसनेस आपको और ज्यादा ग्रो करने में, आपको एक्सपेंड करने में मदद करेगी जब आप अपनी इनसाइट के ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। एक्चुअली रिन्यूअल का कार्ड जो है ये जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट डे का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में कुछ चीजें कंप्लीट हो रही हैं। आपको ये समझ में आएगा कि जो भी लाइफ में हुआ है आपकी, उसमें एक प्रोसेस चला है, जिस सारे प्रोसेस को देखकर, जिस सारे प्रोसेस को कर कर ही आप इस मंथ में आगे बढ़ रहे हैं। एक लर्निंग लेसन लर्न करके आगे बढ़ रहे हैं। जो पास्ट में आपको वुंड्स मिले हैं उनको हील करके आप आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि ओवरऑल कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी जिसमें आपको ये समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा कि आपके खुद के कुछ ऐसे एक्शंस या फिर आपकी खुद की कुछ ऐसी चॉइसेस रही थी जिनकी वजह से आप पास्ट में हर्ट हुए। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको गिल्ट महसूस होगा। आपको एक इंसाइट मिलेगी, डेफिनेटली आपको एक इंसाइट मिलेगी। आपके लिए एनर्जी जो स्पेस है आपका क्लियर होगा। आपको जो भी चीजें बाउंड करके रखती हैं, चाहे वो कोई ऐसी रिलेशनशिप हो जो आपके लिए टॉक्सिक रही हो, जिसमें आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, उन सब चीजों से आपको हील होने में, सेल्फ रियलाइजेशन करने में और एक हार्मनी में जाने में मदद मिलेगी। यानी कि कुछ चैप्टर आपकी लाइफ से टोटली क्लोज हो जाएंगे इस मंथ में। ऐसा नहीं है कि, देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हम हील हो जाते हैं तो चीजें दोबारा कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। ऐसा तो नहीं है और नहीं हो सकता, होता भी नहीं है। लेकिन यहाँ डेफिनेटली आपको एक लर्निंग लेसन जो मिल रहा है उसमें आप सीख रहे हैं और बस आपको हील करने में अपने आप को मदद मिल रही है। अपने कैरियर और अपने फाइनेंसिस में, अपनी हीलिंग में, अपने रिलेशनशिप्स में, आपकी लव लाइफ में जो कुछ भी आपने सीखा है या आप सीख रहे हैं, वो सब क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, किस तरह से आपको कुछ चीजों को लेट गो करने की जरूरत है, या फिर आप लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं तो कहाँ अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है अपने कैरियर में, किस तरह से अपने फाइनेंसिस की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है, किस तरह से आपको अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में या अदर रिलेशनशिप्स में, अपनी हीलिंग्स में आपको एक्शंस लेने की जरूरत है, चॉइसेस करने की जरूरत है, और क्यों आपको चॉइसेस करने की जरूरत है, ताकि आप इस वुंडेड हीलर की एनर्जी से बाहर निकल सके और खुद को हील कर सकें, अपनी हीलिंग एबिलिटीज पे आप फोकस कर सकें। ओवरऑल ये मंथ पूरी तरह से आपको हील करने के लिए है। यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि लाइफ को थोड़ा सा सेलिब्रेट करने का वक्त है, थोड़ा सा लाइफ को जीने का वक्त है। तो आपको इस मंथ में यही करना है, या फिर आप करेंगे कि आप अपनी चॉइसेस को बनाएंगे। आपके पास हो सकता है इस मंथ में या फिर इस वक्त में आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस हों, लेकिन आपको इस चीज को रिलीज करने की जरूरत रहेगी और आप करेंगे। यानी कि आप अपने इल्यूजन से बाहर आएंगे, अपने इल्यूजन्स को आप रिलीज करेंगे और आप चुनेंगे। यानी कि आप कुछ चीजों को चुनेंगे और बाकी चीजों को आप टोटली लेट को कर देंगे, जो माँ धुआंवती का यहाँ पे कार्ड है। मुझे लगता है आप अपने लाइफ में उन इमोशंस को चुनेंगे जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, और आप उन इमोशंस से बाहर निकल जाएंगे जो कि आपको हमेशा एक वुंडेड एनर्जीज में रखते हैं, या फिर आपको हमेशा एक ट्रॉमेटिक एनर्जीज में बाउंड रखना चाहते हैं। ये कुछ रिलेशनशिप भी हो सकते हैं जिनमें आपको वुंड्स मिले हों, जिनमें आपको परेशानी रही हो। आप उन सब चीजों से बाहर निकलेंगे और आप समझ पाएंगे कि आपके लिए ये चीजें खत्म हो गई हैं, या फिर टोटली ये चैप्टर अब क्लोज हो चुके हैं। एक नई दिशा की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और अपने आप को इमोशनली हील करेंगे। और अगर आपकी लाइफ में, चाहे आपका कैरियर हो, आपके फाइनेंसिस हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी हीलिंग हो, या फिर आपकी लाइफ का कोई सा भी अदर और एरिया हो, अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई या कुछ चीजें कंप्लीट नहीं हुई, उसमें आपको वेट करना पड़ा,
सिर्फ ये लव रिलेशनशिप की बात नहीं है, ओवरऑल अगर आपको वेट करना पड़ा अपनी हीलिंग के लिए या किसी चीज़ के कंप्लीशन के लिए, तो वो इसलिए ही हुआ है क्योंकि आपको टोटली समझ कर चीज़ों को और हील कर कर ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप इस मंथ में वही करने वाले हैं, यानी कि आप अपनी एनर्जीज में से उन बातों को चूज़ करेंगे, उन कहानियों को चूज़ करेंगे जो आपको हैप्पी और हेल्दी होने में मदद करती हैं। एक न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं एक्चुअली। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, नो मैटर व्हाट योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। तो देखिए, ये आपके मदर और फादर भी हो सकते हैं जिनके साथ में आपको इन रिलेशनशिप्स को या चीज़ों को हील करने की ज़रूरत पड़े, या फिर आपके अंदर ये इंसाइट डेवलप होगी कि मे बी आप जो ये कायरन की एनर्जीज में है, या फिर आपके अंदर एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक फैमिली से आते हो, या फिर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर हो और चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रक्टिव रही हो। तो वहां से आपसे कहा जा रहा है कि आप, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ये हैप्पी थॉट्स का, टू फील हैप्पियर राइट नाउ थिंक अबाउट अ मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक यू स्माइल। तो इस मंथ में आपको यही ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, या फिर ये कहा जा रहा है कि आप ये चीज़ समझेंगे, या आप समझिएगा इस मंथ में कि कभी कभी ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट होते हैं पेरेंट। कभी कभी उनको नहीं पता होता कि प्यार कैसे करना है, उनको नहीं पता होता केयर कैसे करनी है, क्योंकि उनको खुद भी नहीं मिला होता है। कई बार लोगों के समझने का तरीका अलग होता है, यानी कि कई बार लोगों को प्यार नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा प्यार देना सीख जाते हैं, और फिर जो चीजें उनके पास कमी रही होती हैं वो दूसरों को देना जानते हैं। डिपेंड करता है, चूज करना पड़ता है, आपके एक्शंस और चॉइसेस पे डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को प्यार नहीं मिला होता, तो वो चीज दूसरों को देना ही नहीं जानते क्योंकि उनके पास होती नहीं। अब ये डिपेंड करता है आपकी जो सोल है उसने किस तरह से अपग्रेडेशन किया है, किस तरह से उसकी चॉइसेस रही हैं, किस तरह से उसकी कर्माज रही हैं, किस तरह की उसका लाइफस्टाइल रहा है, फ्री विल रही है। डिपेंड करता है, सब चीजों पे डिपेंड करता है, उसका खुद का वातावरण कैसा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के साथ जो आपके रिलेशनशिप है उसके बारे में भी एक न्यू इंसाइट आपके अंदर डेवलप होगी। फॉरगिव, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। तो आपसे ये कहा जा रहा है अपनी खुशियों के लिए या फिर खुद को हील करने के लिए, कुछ मामलों में अपने पेरेंट्स को भी आपको माफ करना जरूरी रहेगा, या फिर उनसे शिकायतें करनी आपको बंद करनी होगी, या उनको लेकर आपको किस्से कहानियां करने बंद करने होंगे। क्योंकि ये जो समय है अब आपके लिए, अगेन देखिए लेट गो का कार्ड है, ये कार्ड यही कहता है कि अब एंगर का वक्त नहीं है, अब ब्लेमिंग का वक्त नहीं है, अब अपने लेसन लर्न करके इंसाइट डेवलप करके आगे बढ़ने का वक्त है। अपनी लाइफ में एक रिन्यू करने का वक्त है चीजों को। कभी कभी हमारे पेरेंट्स की वजह से हमें ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर मिलते हैं, ऐसे नार्सिसिस्ट ट्रेड्स हमें मिल जाते हैं जहां पर हम उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि ऐसा रहा हो कि आपके रिलेशनशिप में वही ट्रेड्स आपने दिखाए हों या आपको देखने को मिले हों, जो कि आपकी अगर डिसफंक्शनल फैमिली रही है, या कोई इस तरह के पेरेंट्स रहे हैं जो कि आपके साथ एब्यूसिव रहे हैं, या फिर वो हमेशा ही आप पे गुस्सा रहते थे, तो इस तरह की चीजें आपको अपने रिलेशनशिप में भी देखने को मिली हो, या फिर आपने वो सारे ट्रेड्स अपने रिलेशनशिप में दिखाए हों। ओवरऑल हीलिंग है तो हीलिंग की तरफ ही फोकस करना है। अपने आप को वुंड्स की तरफ ले जाएंगे तो वुंडेड ही रहेंगे, कायरन की तरह। फैमिली कल्चर, डेफिनेटली ये फैमिली की बात है। लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्रीज। तो आपको एक अपने एंसेस्टर्स के साथ में एक न्यू अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी फैमिली के बारे में ही होगी। मुझे लगता है कि आप बहुत ही वुंडेड फैमिली से आते हैं, डेफिनेटली सभी लोग नहीं आते, या फिर किसी ना किसी एक खास इंसान से आपको कोई बहुत ज्यादा दुख मिला हुआ हो सकता है कि आप उसको बच्चे की तरह मानते हो सकता है आप उसे पेरेंट की तरह मानते हो सकता है कि जो भी आपका रिलेशन हो उसमें एक न्यू इंसाइट आपके अंदर डेवलप हो। जो भी कुछ होगा इसमें आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को बेहतर समझेंगे। लेकिन आपसे यही उम्मीद करता है डिवाइन, आपसे यही उम्मीद करते हैं लॉर्ड गणेश और आर्चेंजल माइकल की आप सबको माफ कर दीजिए। हम कहते रहते हैं कि हम माफ करते हैं, हम माफ करते हैं, माफ नहीं कर पाते हैं, लेकिन माफ कर देंगे तो आपकी भी एनर्जी लाइट रहेंगी और उनकी भी। ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ यू ट्राई। तो आप इस वुंडेड एनर्जी से बाहर निकले, एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए इस मंथ में, और आप ये पाएंगे कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, नए तरीके से जीना ट्राई कर रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए ये जो मंथ है ना, आपको रिन्यू करने के लिए आया है, और आपके जितने भी वुंडेड एनर्जीज या टॉक्सिक चीजें आपकी लाइफ में हर एरिया के अंदर हैं जो दिखाई दे रही हैं, उन सबसे आपको बाहर निकालने के लिए आया है। और वही चीज आपके अंदर से डेवलप होगी, आपको अंदर से समझ में आएगा कि आपको कहाँ क्या ठीक करना है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मई का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहे तारा फैमिली, और
आप बहुत डिवाइन सोल्स हैं और मैं आप सबके होने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ होने के लिए। अपना प्यार और ब्लेसिंग्स दीजिएगा न्यू मंथ के लिए। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा प्लीज़, और कमेंट में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है वीकेंडेड का। वीकेंडेड का कार्ड है आपके लिए थ्रोट चक्रा का, और यहाँ पर आपके जो लर्निंग लेसन में कार्ड आया है, ये कार्ड है आपके लिए हार्ट चक्रा का। तो डेफिनेटली इस मंथ में आपकी 2 चक्रा प्रभावित रह सकते हैं और आपका सेकंड हाउस भी। तो ये 2 चक्रा जो हैं आपके कहीं ना कहीं आपके लिए आपके थ्रॉट चक्र और हार्ट चक्र की एनर्जी, जहाँ पर आपको दिल से कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपके दिल में जो है वो आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको खुद को। आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आपको उनको कहीं ना कहीं सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड हाउस है आपका, यहाँ पे जो प्रभावित होगा इस मंथ में हो सकता है योर एसेट, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। यानी कि जिन चीज़ों को आप अपना करीबी मानते हैं, जिनको आप अपने दिल के पास समझते हैं, चाहे वो आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके लिए आपका काम हो, आपकी जॉब हो, फाइनेंसेस हो, आपके लिए कुछ भी ऐसा जिसको आप अपना मानते हैं या अपने लिए मानते हैं, तो उस सब चीज़ों के ऊपर इस मंथ में प्रभाव पड़ेगा। तो इसको पहले अलग अलग देख लेते हैं। अनाहता का कार्ड है आपके लिए पहला, तो ये आपके लर्निंग लेसन में है। ये कार्ड आपसे कहता है कि अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है, और इस मंथ में आप ये लर्निंग लेसन लर्न करेंगे कि आपको अपने हार्ट को हील करते हुए, साथ ही अपने हार्ट की बातों को समझते हुए आपको उसी तरह से रिएक्ट करना है जहाँ पर आपके मन में क्या चल रहा है आपको बोलने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम उस सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर हम सिर्फ चुप रहते हैं, या फिर हम शांति बनाए रखने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये टाइम है आपके लिए अवेकनिंग का। ये कार्ड है आर्चएंजल गैब्रियल का, यानी कि ये आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो में कार्ड है हैंगमैन का। तो आप इस सिचुएशन में कब तक रह सकते हैं, हैंगमैन की सिचुएशन में आप कब तक रह सकते हैं। लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, अ टेम्परेरी स्टैंड स्टिल, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस में। ये कार्ड कहता है चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन, डिलेज और चेंज टू प्लान टू डिलीवर विदाउट टैक्ट। लॉजिकल होने की ज़रूरत रहेगी आपको, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत रहेगी, और कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ करने की ललक रहनी चाहिए इस मंथ में अपने कैरियर में, और अपने फाइनेंसिस में कुछ करने की आपके अंदर इच्छा रहनी चाहिए। तो देखिए, कुछ चीज़ें कभी कभी जब हम करना चाहते हैं तो सिचुएशंस हमें, या प्लानिटरी जो इफेक्ट होते हैं वो हमें करने नहीं देते। मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, तो आप जो भी प्लान्स बनाएंगे इस टाइम पीरियड में वो आपके स्लो रह सकते हैं, हो सकता है लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिलेज और चेंजेस टू प्लान। तो ये होता है मरकरी रेट्रोग्रेड में, और आपका कार्ड भी आया है इट्स इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। आपके लिए सही रहना जरूरी है, पर अपनी बातों को कहना भी जरूरी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मरकरी में जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो कम्युनिकेशन के ऊपर ही पड़ता है। यहाँ पर आपका कार्ड ही है थ्रॉट चक्र का, तो आपको अपना ट्रुथ कहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे कि हम अलग देखते हैं, इस कार्ड को मैंने इस बार से ऐड किया है ताकि ये पता चले कि आपका कौन सा एरिया प्रभावित हो सकता है। तो जिन चीज़ों को आप अपने करीब मानते हैं, रिश्ते हैं आपके, पारिवारिक रिश्ते, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है आपका, कोई आपका कैरियर है, फाइनेंसिस है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपकी हीलिंग है, या आपकी हेल्थ है, जिस चीज़ को भी आप अपनी लाइफ में तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं, उस चीज़ के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। उसको आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कार्ड है आपके एंसेस्टर की तरफ से। आई विश आई हैड टोल्ड यू मोर ऑफन हाउ मच आई लव यू। ये आपको खुद को कहने की ज़रूरत है। ये आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि जब हम अपने अंदर बातें रखते रहते हैं तो हम हील नहीं होते। जब हम अपने अंदर बातें रखते रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत कुछ स्टोर होता रहता है, और हमारी तरफ जो भी डिसेप्शन आता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपकी रीडिंग में लॉर्ड जीसस का कार्ड अपीयर है। ये कार्ड कहता है डियर जीसस, थैंक यू फॉर योर डिवाइन हीलिंग पावर एंड प्रेजेंस। तो आपकी जो भी सिचुएशंस हैं उनको हील करने के लिए लॉर्ड जीसस हैं। आपसे कहा जा रहा है अपने पर्सपेक्टिव को, अपने माइंड को, अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। डियर आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर स्टेइंग बाय माय साइड एंड मोटिवेटिंग मी टू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ माई सेल्फ इन ऑल वेज। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस मंथ में हो सकती हैं जहां पर आपको लगे कि आप रुक गए हैं, या फिर आपको रोक दिया गया है, कोई बाहरी ऐसी अड़चन आ गई है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ डिसेप्शन का कार्ड भी है। ये कार्ड कहता है समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आपके लिए कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा इंसान आपके लिए हो सकता है जो आपकी लाइफ के अंदर या तो थर्ड पार्टी बना हुआ है, या फिर आपकी लाइफ में दो लोगों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कोई डिसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है।
कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं कि आपके रिश्ते के अंदर थर्ड पार्टी के जो लोग हैं, या फिर आपकी लाइफ के अंदर जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, या फिर आपकी लाइफ को जो लोग डिक्टेट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को जो कंट्रोल करना चाहते हैं, उनका बहुत इफेक्ट है यहाँ पे। ये मैं इसलिए भी कह पा रही हूँ आपसे क्योंकि इसमें तो है ही है। इस यहाँ पे भी जो कार्ड है ये कुछ इस तरह के ही हैं। ये कार्ड है आपके लिए हेरोफेंट का। हेरोफेंट का कार्ड आपको ये कहता है कि आपके पास में वैल्यू है, आपके पास में स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपके पास में विजडम है, आपके पास में जो बात आपके अंदर है वो कहने का तरीका है। यानी कि ओवरऑल आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप अपनी बात को रखने की क्षमता रखते हैं। आप ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देख सकते हैं, आप मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देख सकते हैं। यानी कि आप काबिलियत रखते हैं। जब आप काबिलियत रखते हैं तो फिर आपको उन बातों को कहना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर ये अवेकनिंग होनी चाहिए कि कब आपको उन बातों को कहना चाहिए। अगर आप झिझकते बहुत है और आप अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं तो अब ये समय है आपके लिए अपनी बातों को कहने का, अपने बिलीफ सिस्टम पे स्टैंड लेने का। यानी कि इस मंथ में रहेगा आपके लिए। आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ेगी, आपको ये कहने की, ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि अब चुप रहने का वक्त नहीं है। आपको अगेन मैं कभी भी ये नहीं कहती कि किसी को डिसरिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन जहां आपको अपनी बात कहने की जरूरत है, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कोई बॉस हो, चाहे आपके घर के कोई लोग हो, आपको कहना ही होता है, चाहे दुनिया हो, समाज हो। जहां पर आप नहीं कहते हैं, जहां पर आप चुप रहते हैं, जहां पर आप बार बार अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करते रहते हैं, उस चीज से इस बार आपको बाहर निकलने की जरूरत है, या फिर आप निकल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, आपको ये नहीं पता है कि किस तरह से आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप यूनिवर्स से कहिए, आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से कहिए, या फिर जिनको आप जानते हैं किसी से अगर आपको कोई सलाह लेने की ज़रूरत है तो आप उनसे कहिए, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपको अगेन जैसे कि ये कार्ड्स हैं या फिर ये एनर्जीज हैं, ये कहती हैं कि जब आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या फिर जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखना होता है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज को आपको सुनना होता है, उनको जानना होता है, उनको समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए इस मंथ में जो रहेगा वो कुछ ऐसा ही रहेगा कि आप जो कुछ भी बोले बहुत सोच समझ के बोले। आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको अपना ट्रुथ कहने की जरूरत है। आप सही हैं तो आपको अपना ट्रुथ कहने की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि आप कहीं गलत हैं तो आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन फिर भी आप जो कुछ भी कहने जा रहे हैं आपको उसको बहुत ही क्लियर थॉट्स के साथ में कहना होगा, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल तरीके से कहना होगा, जिससे कि कुछ भी लोग समझ सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं। यानी कि चाहे कम शब्दों में आप अपनी बात कहें, लेकिन आप अपनी बात को कह सकें सही तरीके से। साथ ही साथ जब थ्रॉट चक्र की एनर्जीज होती हैं या फिर जिस तरह की एनर्जीज हैं, यहाँ पर आपको कहना होता है तो आपको सुनना भी होता है। तो दोनों ही चीजें रहेंगी इस मंथ में आपके लिए, कि आपके लिए कहना भी जरूरी है, आपके लिए सुनना भी जरूरी है, आपके लिए एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। आपके लिए ये जरूरी है कि जितना ज्यादा आप खुद को बैलेंस करके चलेंगे उतना ज्यादा मिसकम्युनिकेशन के और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस जो हैं कम रहेंगे। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, क्योंकि डेफिनेटली आप एक विजडम रखते हैं, अवेकनिंग है आपके अंदर नॉलेज है, आपके पास में कोई पोजीशन भी हो सकती है, तो आप एक गुड कम्युनिकेटर हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने दिल से बात करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो उसमें सुनने की भी ज़रूरत है। अगर आपको किसी के साथ प्लानिंग बनानी है, अगर आपको किसी के साथ में कोई काम करना है, या फिर किसी को माफ करना है, या फिर किसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो दोनों ही चीजें करनी होंगी। हो सकता है आपके साथ में कोई अभी पूरी तरह से खुल के बातें नहीं कर रहा हो सकता है ये डिसेप्शन ना हो, आपको लग रहा है कि डिसेप्शन है, हो सकता है ना हो। आपको दूसरी तरीके से चीजों को देखने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा अपने व्यूज को एक्सपेंड करने की, स्ट्रेच करने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो सकता है जिसको हील करने की, स्ट्रेच करने की आपको जरूरत पड़ सकती है। कुल मिला के बात यह है कि आपकी लाइफ में आप जो भी महसूस करते हैं उसमें बिना डरे आपको अपनी चीजें कहनी है, और एक जो रियल कम्युनिकेशन होता है या जो आपके अंदर की रियल बातें होती हैं आपको उसको कहने की और सुनने की जरूरत रहेगी। हेरोफेंट का कार्ड बहुत ही विजडम वाला कार्ड है, क्योंकि नॉलेज की बात करता है लेकिन ट्रेडिशंस की बात भी करता है। तो आपके लिए जरूरी है कि आपके लिए ट्रेडिशनल रहना जरूरी है, लेकिन जहां पर ट्रेडिशंस आपके ऊपर इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि वो आपको सच्चा नहीं रहने देते, जो कि होता भी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ऐसी बात है तो वहां पर आपको अपनी बात कहने की जरूरत रहेगी। और क्योंकि लोग, आप एक स्पीकर हो सकते हैं या फिर आप एक अच्छी जैसे कि कम्युनिकेटर हो सकते हैं, तो लोग आपको सुनेंगे, या फिर कुछ लोगों पे आपका प्रभाव है वो आपको सुन रहे हैं, तो आप बोल क्या रहे हैं,
आपके शब्दों में क्या है, आप क्या दे रहे हैं दुनिया को, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपका कोई काम ऐसा हो सकता है या कोई काम आप ऐसा करें इस मंथ में जहाँ पर आपको लोगों को सही बात प्रीच करने की ज़रूरत है। कई बार हम प्रीचिंग बहुत हम करते हैं, लेकिन हम खुद उससे कुछ लर्न नहीं कर रहे होते हैं। तो कभी कभी अपनी प्रीचिंग से, अपनी उपदेशों से खुद भी सीखने की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसा भी इस मंथ में हो सकता है। आपके लिए ज़रूरी है कि डेफिनेटली ये एक ग्रुप की बात करता है, इनकी 3 लोगों की बात करता है। तो आपको मौके मिलेंगे, आपको अपनी एक्सपर्टाइज को दिखाने का मौका मिलेगा, या फिर आपको बेहतर जगह काम करने का मौका मिलेगा, या आपको कोई अच्छा मेंटोर भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसकी तरफ ही आपको फोकस करना है और उस तरफ ही आपको जाना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लीडरशिप की बात करता है। तो आपको देखिए, लीडरशिप की बात जब होती है ना, और हेरोफेंट के बीच में जिस तरह के कार्ड हैं, तो आपको किसी जगह जब पहुंचना होता है तो लोग आपको बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे आपकी एनर्जी में फिलहाल वही नजर आ रहा है। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि मेरे ही तरीके से बात करनी है, तो और आपको पता है कि आपके बिलीफ सिस्टम में वो बात फिट नहीं होती, तो आपको उस तरह से बात नहीं करनी है। आपको बात जरूर करनी है, आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना है, लेकिन साथ ही साथ आपके दिल में जो है, आप जिस चीज को बनाना चाहते हैं, जिस चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की जरूरत पड़ेगी। ये आपके फाइनेंसिस की बात है, ये आपके कैरियर की बात है, ये उन चीजों की बात है जिसको आप अपना समझते हैं। योर एसेट, फाइनेंसिस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी वैल्यू कम करके, हो सकता है कि आंकते हो सकता है कि आप उतना प्यार खुद को ना करते हो, क्योंकि या तो आपकी फैमिली से उतना प्यार ना मिला हो, या फिर आपके कामों को उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया हो लाइफ में, जितना कि उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए या जितना कि उनको मिल सकता था। तो यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए, आपके अदर रिलेशनशिप और फैमिली फ्रेंड्स के बारे में। ये कार्ड कहता है होप इज नेचर्स वे ऑफ एनेबलिंग अस टू सर्वाइव सो दैट वी कैन डिस्कवर नेचर इटसेल्फ। For this day, acknowledge the restoring power of hope. Direct that power to bless all that needs healing in your life, including your negative attitudes and disappointments. तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें प्यार नहीं मिलता, या जब हमें अप्रिसिएशन नहीं मिला होता लाइफ में, तो लाइफ में जो लोग भी हमारी तरफ कंप्रोमाइज वाली सिचुएशन लेकर आ रहे होते हैं, हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है, जैसा है वेलकम है, हमारी ये चीज़ तो बच जाएगी, हमारी वो चीज़ तो बच जाएगी। पर यहाँ पर इस मंथ में आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सुनने की ज़रूरत है, लेकिन आपको अपना ट्रुथ भी कहने की ज़रूरत है। आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर और एक अच्छा लिसनर दोनों ही बनना होगा, ताकि आप सही सौदा कर सकें, जो मुझे यहाँ पे समझ में आता है। आपको इस मंथ में सौदेबाजी करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, अच्छे लिसनर होंगे। ये कुछ ऐसा आप मान सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान सकते हैं कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, या फिर आपको किसी जॉब के लिए अच्छा समझा गया। अब वहां पर अगर आप जाते हैं तो वो कहते हैं हम आपके काम की इतनी ही कीमत देंगे, जबकि आपको पता है आप किस तरह की वैल्यू रखते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, और आप उसमें सेटल नहीं होते। लेकिन फिर आप इस होप में उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद आगे बढ़ जाएगा, शायद ऐसा हो जाएगा, शायद मेरे काम की वैल्यू हो जाएगी, शायद ऐसा हो जाएगा, या शायद वैसा हो जाएगा। अवेकनिंग की जरूरत रहेगी आपको अपने कैरियर और अपने फाइनेंसेस में। डेफिनेटली लॉजिकल होकर काम करना है, आपको अपने आप से भी ऑनेस्ट रहना है। नई चीजों को सीखने के लिए अवेयर रहिए, प्रिपेयर रहिए, और अपनी रुचि दिखाइए, इंटरेस्ट दिखाइए। लेकिन साथ ही साथ आपसे यहाँ पे कहा गया है कि आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी कहना या करना चाहते हैं, उसमें अपने ट्रुथ को, अपनी वैल्यू को, अपने एसेट्स को, अपने फाइनेंसेस को, अपने कैरियर को, अपने रिलेशनशिप को वैल्यू देकर ही करना है। अपने आप को नीचे गिराकर, कम वैल्यू कर कर आपको नहीं आंकना। बार बार न जाने क्यों इसी कार्ड के ऊपर एक आंक जा रही है। ये कार्ड 14 नंबर का कार्ड है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी होप बनाए रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई हमारी तरफ कोई ऑफर लेकर आता है, तो वो हमें ये बताना चाहता है कि यही तुम्हारे जीवन का आखिरी ऑफर है, इसके बाद ना तो तुम्हें ऑफर मिलेगा, ना तुम्हें पैसा मिलेगा, ना तुम्हें रिश्ता मिलेगा, ना तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑफर आपको लेकर आता है, तो डेफिनेटली वो डिसेप्टिव एनर्जीज में है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, और आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है। तो आपकी लाइफ में, चाहे किसी रिलेशनशिप में, चाहे किसी स्पिरिचुअलिटी में, चाहे किसी काम में, जिस भी जगह में, जिस भी एरिया में आपको सौदेबाजी करने की जरूरत पड़ती है, डील करने की जरूरत पड़ती है, तो आपका अपर हैंड है, याद रखिएगा। तो आपको उसी जगह पे, उसी तरह से आपको करना है काम को, जिस तरह से आपको ये पता हो कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कर सकते हैं। और वो तभी हो सकता है जब आप एक बैलेंस जगह पे होते हैं। फिलहाल के लिए यही एनर्जी समझ में आ रही है मुझे आपके लिए, और बहुत अच्छी एनर्जीज हैं एक्चुअली, मुझे अच्छी लगी।
क्योंकि जब आपको ये पता होता है ना कि सौदेबाजी मैंने इसलिए कहा आपसे क्योंकि हो सकता है आपको किसी ऐसी जॉब का, किसी ऐसे बिजनेस का ऑफर मिले जहां पे लोग आपसे कमाना चाहते हैं, यानी कि आपको अपनी वैल्यू उतनी नहीं पता लेकिन लोगों को आपकी वैल्यू पता है, इसलिए लोग आपसे काम करवाना चाहते हैं और आपको लीड करना चाहते हैं, इनकी काम आप करेंगे और नाम उनका होगा। डिसेप्शन वाली एनर्जीज रह सकती हैं, तो आपको यहाँ अपनी चतुराई का यूज करना होगा या अपने विजडम का यूज करना होगा। अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है, आप उसी हिसाब से बात कीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये आखिरी ऑफर है तो ऐसा नहीं होगा। लोग बहुत इस तरह से चीजें या इल्यूजन पैदा करते हैं जहां पर आपकी अवेकनिंग जो है रुक जाती है, जहां पर आप के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। लॉर्ड जीसस अपीयर है यहाँ पे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी आपके लिए यहाँ पे भी क्यूरियस का मैसेज है। पेज ऑफ एयर का कार्ड कहता है न्यू डायरेक्शन की तरफ जाना। तो हो सकता है आपके लिए कोई न्यू ऑफर या न्यू बिजनेस का आपके लिए ऑफर आए, कोई न्यू जॉब का ऑफर आए, कुछ नया करने का ऑफर आए। स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। तो आपसे कहा गया है कि आप कुछ और भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप एक ही चीज़ में अगर काम कर रहे हैं, एक ही जगह से आप पैसा कमा रहे हैं या एक ही जगह पे आप सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस मंथ में आप किसी और चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेश। हीलिंग के लिए स्ट्रेचिंग अच्छी रहेगी आपके लिए, यानी कि आपकी सेहत को अलाउ करता हो तो एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कुछ कीजिए। यहाँ पर भी योगा के पोजेज ही हैं इसके अंदर। जो ये डेक है योगिक पाथ का, डेफिनेटली यस द आंसर टू योर क्वेश्चन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी, आप जिसके साथ भी काम करना चाहें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। या तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको कोई काम दिया जाता है और उसको किसी एक लिमिटेड टाइमलाइन में कंप्लीट करना होता है। ये जो कुछ भी रहेगा आपके लिए या जो कुछ भी होगा आपके लिए, तो लोग आपकी तरफ ये उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, ये आपकी फैमिली का हिस्सा भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई का हिस्सा भी हो सकता है, आपकी किसी रिलेशनशिप का हिस्सा भी हो सकता है कि आपको कहा गया है कि ये चीज़ है, अब आपको क्या करना है, आप बताइए कि क्या करना है। डेफिनेटली यस, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लोग फॉलो करें, तो आपको कोई टीम दी जा सकती है, कोई आपको ग्रुप दिया जा सकता है कि अब इसको आप लीड करो, इस दिशा में आपको ये करना है, वो करना है, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो सभी के लिए, क्योंकि डेफिनेटली एक जैसी एनर्जीज तो नहीं होंगी, तो इसको लेते नहीं है, देख लेते हैं। लाफ्टर, यू नीड अ गुड लाफ, तो डेफिनेटली आपको बैलेंस रखना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सिंप्लिसिटी, पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑफर भी मिलता है, कोई ऐसी चीज भी मिलती है, तो आप बिल्कुल बेसिक रहिए, आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं। ना तो आपको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत है, ना ही बढ़ा चढ़ाकर करने की जरूरत है, ना ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की जरूरत है। आप जो हैं, जो आपका रियल सेल्फ है, वो आपको बनने की जरूरत है। और आपका रियल सेल्फ बहुत ही विजडम वाला है, लीडरशिप क्वालिटी रखता है, आगे बढ़ने की काबिलियत रखता है, किसी ग्रुप को लीड कर सकता है, यानी कि आप में वो काबिलियत है जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आपको इसके लिए एक अच्छी डील करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ यही करने की जरूरत है कि जो आप जानते हैं, जो आप मानते हैं, जिस चीज को आप समझते हैं, बस उसी को आपको फॉलो करना है। इमेजिन का मैसेज है, व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कहा गया है अपनी इमेजिनेशन को आपको बढ़ाए रखना है, इनकी छोटा नहीं सोचना है, सोचना बड़ा ही है। क्यूरियोसिटी दिखानी है, न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करने से नहीं चूकना है और अपनी काबिलियत के ऊपर पूरा विश्वास करना है। बिल्कुल, तो आपके लिए यही मैसेजेस हैं फिलहाल। तो होप कि आपके लिए मई 2023 बहुत ही शुभ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। जो आप अपने लिए चूज करना चाहते हैं, जो आप लोगों के लिए आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिले। और साथ ही साथ बैलेंस एनर्जी में रहेंगे तो बहुत कुछ चीजें अपनी समझ पाएंगे और उसी तरह से रिएक्ट कर पाएंगे। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपके लिए, बहुत ही वैल्यूबल जो सिचुएशंस हैं वो क्रिएट करेंगी, यानी कि आपके लिए कीमत होगी उन चीजों की। हो सकता है इन चीजों का इंतजार आप काफी लॉन्ग टाइम से कर रहे हो, काफी वेटिंग वाले टाइम के बाद आपके जीवन में ये समय आ रहा हो। तो आपके लिए मैसेजेस बहुत ही शुभ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर मैंने जो कार्ड्स लिए हैं, आपने कार्ड चुना है प्रायोरिटीज का। आपके लिए जो ये नया कार्ड मैंने ऐड किया है एस्ट्रोलॉजी डेक से, तो ये ऐड इसलिए किया है ताकि ये समझ में आए कि आपका कौन सा एरिया प्रभावित रहेगा या किस तरह का प्रभाव आप पे रहेगा। तो नेपच्यून का कार्ड आया है आपके लिए, योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन।
तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में या फिर आप बहुत ज़्यादा फेरी लैंड के अंदर रहना पसंद करते हो, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। सपने बहुत देखते हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। इन्हें देखने में कोई भी बुराई नहीं है बिल्कुल। आपका जो लर्निंग लेसन रहेगा विशुद्ध चक्र का, विशुद्ध चक्र का जो कार्ड है ये ऑप्शन 1 में आया है लॉर्ड गणेशा के डेक में से। वैसे अभी तक दोनों जो रीडिंग मैंने की हैं वो बहुत ही मिलती जुलती हैं, यानी कि जो ऑप्शन 1 में रीडिंग आई थी उस तरह के कार्ड्स ऑप्शन 2 में आए हैं। जो ऑप्शन 2 में कार्ड्स आए थे वो वाली एनर्जीज आपके इसमें जो प्रेजेंट हैं। तो आप ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कोई देखना चाहते थे तो आप देख सकते हैं, आपके लिए वो मैसेजेस हो सकता है किसी काम के रहें। तो विशुद्ध चक्र का कार्ड है आपके लिए, आपके लर्निंग लेसन में। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आपको देखने को मिलेगा, इनकी आप खुद को बेहतर समझेंगे। एक बैलेंस आ रहा है, दूसरा एक साइलेंस की एनर्जीज हैं। इनकी आप कुछ ऐसे बंधनों से फ्री हो रहे हैं इस मंथ में जिसमें आप इल्यूजन्स में ट्रैप थे। विशुद्ध चक्र का कार्ड कहता है कि आपको अपनी रियलिटीज को कहना चाहिए। जो चीजें आप एक्सप्रेस करते हैं ऑलरेडी आप हो सकता है ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आपको बोलना होता हो, जहाँ पर आपको अपनी बातों को कहना होता हो। आप किसी म्यूजिक इंडस्ट्री में हो सकते हैं, आप किसी पॉडकास्ट टाइप की एनर्जीज में हो सकते हैं, आप हो सकता है कोई बुक लिखते हो जहाँ पे एक्सप्रेस करना होता है अपनी फीलिंग्स को, वहाँ हो सकता है स्पेसिफिकली बोल के। कोई स्पीकर हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई हो सकता है आप किस तरह की क्लासेस कंडक्ट करते हैं, हो सकता है आप प्रीचिंग करते हो। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप किसी तरह की इल्यूजन में हैं, जो आप इल्यूजन बाहर दुनिया में दे रहे हैं, इस चीज़ को आपको देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका नेपच्यून है ये आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा प्लैनेट। तो विशुद्ध चक्र की एनर्जीज कहती हैं कि एक बैलेंस आपकी लाइफ में, बोलने में एक बैलेंस होना चाहिए, एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटीज का कार्ड कहता है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, क्या आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज हैं, आप कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस मंथ में जो आप लर्न करेंगे वो ये लर्न करेंगे कि आपको कहाँ कितना और कैसे बोलना है। आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एक बेटर एनर्जी महसूस कर सके। ताकि आपको ये ना लगे कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आपका कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कुछ आप हो सकता है कि ऐसे कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बढ़ाना पड़े, कुछ एक्सपेंड करना पड़े। अभी तक आप जिस चीज के अंदर उलझे हुए थे उन चीजों को आपको यहाँ रिलीज करके आगे बढ़ना होगा। अपनी ट्रुथ की तरफ आपको फोकस करना होगा, क्योंकि जो थॉट चक्र या विशुद्ध चक्र का कार्ड है, विशुद्ध चक्र आपके सत्य पे ही आधारित होता है कि आप अपना सत्य बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो आपके दिमाग में जो है उसको बिल्कुल आप अपने लोगों से शेयर कीजिए। इस मंथ में आपको करना चाहिए, आपको ये समझ में आएगा कि आप क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, आपको अपनी बातों को क्लियरली कहना चाहिए, ताकि आपकी बातों को दूसरे सही तरीके से समझ सकें या फिर आप अपनी बातों को उनको सही तरीके से समझा सकें। सच कहना जरूरी है आपके लिए। कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी रखती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं रखती हैं, किस तरह का आप अपना काम करना चाहते हैं, या आपकी लाइफ के अंदर किसी भी तरह का एरिया हो सकता है, यानी कि आपका लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आपको ये एक्शन रिएक्शन लेने की ज़रूरत पड़े। आपके एंसेस्टर की तरफ से मैसेज है, आई एम सो मच बेटर नाउ। तो जब आप ये अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ को आप सेट करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आप अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। यानी कि अगर एक जाल सा पड़ा हुआ है, अगर आप अपना सच नहीं कहते हैं तो एक जाल में उलझे हुए रहते हैं। यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ आप 2 चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस आने की ज़रूरत है। ये कार्ड है आपके कैरियर में, आर्चएंजल जेटकिल का। ये कार्ड कहता है द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कॉपरेशन एंड कंप्रोमाइज, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। तो आपके कैरियर में एक बैलेंस बनाकर आपको चलना होगा। कब कहाँ किसको क्या बात कहनी है, कितनी बात कहनी है। कहीं आप फैंटेसी वर्ल्ड में रहकर तो चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको देखना होगा। क्योंकि आपके कैरियर की कार्ड के बराबर में ही है ये कार्ड नेपच्यून का। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं अपने कैरियर को और आप ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कहने का मतलब है मेरा, तो फैंटेसीज जरूरी हैं। अगर आप बुक्स लिखते हैं, अगर आप कोई कहानी लिखते हैं, कोई आप कविता लिखते हैं, कोई आप म्यूजिक इंडस्ट्री में है, लेकिन हर चीज़ में फैंटेसी नहीं चलती। कभी कभी जब फैंटेसीज ज़्यादा हो जाती हैं तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं। तो आप हो सकता है किसी इल्यूजन के अंदर हो और वहाँ से आपको बाहर निकलने का मौका मिले, और उस जगह से ही आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में एक बैलेंस आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई दे, या फिर आपके लिए क्रिएट हो। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग, जिन लोगों ने इस फाइल को चुना है, या तो आप बहुत टॉकेटिव हैं, यानी कि आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं, बातूनी हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं और आप बोलकर ही अपनी बातों को कह सकते हैं। यानी कि आप जब बोलते हैं तभी आपके इमोशंस दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। और इस मंथ में ज़रूरी भी रहेगा कि आप बोलें, लेकिन कब कहाँ कितना बोलना है
किस तरह से बोलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे हैं और आप बस बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। जब उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो आपका एक्सप्रेशंस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस में, रिलीज का कार्ड है आर्चएंजल अज़राइल का। द एंड ऑफ ए फेज और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। ये डेथ का कार्ड है, डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ये डेथ का कार्ड है और ये टेम्परेंस का कार्ड है टैरो का। तो आपकी लाइफ में एक हीलिंग आ रही है, आपके कैरियर में, आपके फाइनेंसिस में, तो हील होंगे आप। आपके पाइल के अंदर बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअलिटी वाली जो एनर्जीज हैं वो हैं। तो आप हो सकता है कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो, या मेडिटेशन भी हो सकता है कि आप करवाते हो, या इस तरह की कोई वीडियोस बनाते हो, या फिर आप बोलते हो मेडिटेशन की, आप क्लासेस लेते हो, या आप ले सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। इन साइलेंस वी मोस्ट रेडली प्रिजर्व अवर इंटीग्रिटी। ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप या फैमिली फ्रेंड्स के बारे में। योर सोल थ्राइव्स ऑन साइलेंस, फ्रॉम डीप इनसाइड यू रिसीव योर मोस्ट सर्टेन गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन। इन साइलेंस यू आर विदाउट डिस्ट्रक्शन, दिस इज व्हाई वी फियर साइलेंस, वी फियर इट्स पावर, एंजॉय क्वाइट मेडिटेशन टुडे। तो अगेन आपकी जो अदर रिलेशनशिप है या फैमिली लाइफ है, उसमें आप क्या कितना बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या फिर आप एक इल्यूजन में हैं, आप एक कहानी में चल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि नेपच्यून जो है इल्यूजन क्रिएट करता है। इस मंथ में आप जो भी अपने डिसीजंस ले रहे हैं, आप किसी इल्यूजन की जगह से तो नहीं ले रहे, ये आपको देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये कार्ड उस जगह पे है जहां पर आपको इस चीज को रिलीज करने की जरूरत है, यानी कि आपको अपनी इल्यूजन्स को रिलीज करने की ज़रूरत है। और अगर स्पेसिफिकली अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं या किसी ऐसी पोजीशन में हैं जहां पर आप अथॉरिटी में हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने बोलने के ऊपर बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए, या फिर आपको अपनी रियलिटीज़ का पता होना चाहिए, और आपको अपनी इल्यूजन की जगह से काम नहीं करना चाहिए। ये कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। अगेन ये फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है, तो आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। आपके डेफिनेटली कैरियर में और फाइनेंसिस में आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, या इस बैलेंस को आप होते हुए देखेंगे। थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो सकता है यहाँ पर आपको करना पड़े, क्योंकि जब आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो आप घुमा रहे होते हैं चीज़ों को, यानी कि आप चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं और आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो स्ट्रगल, आपका स्ट्रगलिंग वाला फेस है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके कुछ इल्यूजन्स यहाँ पे ब्रेक होंगे जब आप ये समझेंगे कि आपके लिए क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं, या किस जगह पर आपको अपनी एनर्जी को लगाना है। जैसे ही आपको ये समझ में आएगा स्पेसिफिकली आपके कैरियर और रिलेशन में, वैसे ही आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी और आप उन सब चीज़ों से रिलीज हो जाएंगे जिसमें आप अपने आप को स्टक मानते थे या आप एक इल्यूजन में थे। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल का। तो आपको डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड जो है ट्रेडिशनल कार्ड है, ये दोनों ही कार्ड पेंटाकल के कार्ड है। तो आपका कैरियर और आपका डेफिनेटली कैरियर और आपकी जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रायोरिटी रखेंगे इस मंथ में। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को माफ़ करें, क्योंकि हो सकता है आप कुछ चीज़ों को या कुछ लोगों को आप गलत एनालाइज कर रहे हो, या फिर कुछ लोग आपको गलत एनालाइज कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इनके यहाँ कुछ एनालाइजेशन मुझे लगता है चल रहा है कि, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड ना इल्यूजन की बात करता है, जहाँ पर अगर मैं वैसे कहूँ इसको, तो जहाँ पर मैजिक क्रिएट होता है, जहाँ पर मैजिक किया जाता है, एक इल्यूजन किया जाता है, तो आपके माइंड पे हो सकता है कोई इल्यूजन वाली एनर्जीज हो, क्योंकि नेपच्यून है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी इल्यूजन की बात करता है। तो इस इल्यूजन से भी आप फ्री होंगे अगर किसी ने आपके कैरियर पे, आपके फाइनेंसिस पे, या आपकी लाइफ के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर किसी तरह का कोई जादू कर रखा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो इस चीज़ से भी आप फ्री होंगे। ये इल्यूजन आपका रिलीज होगा, क्योंकि एक आपको ईश्वर की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आप लाइट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो रही हैं इस मंथ में। दूसरा, आपको लॉर्ड गणेशा भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कीजिए, यानी कि आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, किस चीज़ में आपको बैलेंस करना है। यहाँ पर भी 2 पिलर हैं, आपको लाइफ में किस चीज़ में बैलेंस बनाकर चलना है, ये आपको देखना होगा। ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप सिर्फ बैलेंस ही बना रहे होते हैं। तो बैलेंस बनाते बनाते आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है जहाँ पर आप सिर्फ उस एनर्जी में स्टक हो जाते हैं। तो आपसे यहाँ पे कहा गया है कि आपको ऐसी एनर्जी में स्टक नहीं होना है, आपको इस एनर्जी से भी बाहर निकलना है और आपको अपनी चीज़ों को संभालना है, आपको उसको लीड करना है, ताकि आप सही तरीके से सब चीज़ों को समझ सकें। आपको अपनी वैल्यूज़ को समझना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ें वैल्यू करती हैं, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ सिस्टम,
आपकी आपकी सच्चाई, आपकी बातें, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका ट्रुथ क्या है, आप कौन से लोगों को माफ करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस हील का कार्ड है यहाँ पे। डियर गॉड एंड आर्चएंजल राफेल, आई एम विलिंग टू फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स इन एक्सचेंज फॉर व्हाट आई रियली वांट, पीस एंड हेल्थ। तो आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी से भी फ्री होंगे जहां पर लोग आपके ऊपर या तो कोई ब्लैक मैजिक करते हैं या कोई मेंटल मैजिक करते हैं या फिर आपको किसी चीज में स्टक रखना चाहते हैं। तो आप ऐसे लोगों की एनर्जी से भी अपने आप को फ्री करेंगे या फिर इस चीज से आप बाहर निकलेंगे इस मंथ में। हो सकता है कि आपको पहले लगे कि आप एक इल्यूजन में हैं, लेकिन आप एक इस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे कि आप फंसे हुए हैं या आप ट्रैप्ड हैं। तो आप ट्रैप नहीं हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप अपनी चीज़ों को रीइवैल्यूएट करते रहें। आप अपने दिन कैसे बिताते हैं, आप किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और आप अगर कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं स्पेसिफिकली तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इस मंथ में आपके लिए इसी तरह से काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस तरह से काम करेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि आपकी रियल प्रायोरिटीज क्या है और आपको किस चीज की तरफ ध्यान देना है। आपके लिए कोई डिसीजन बड़ा हो सकता है कि इस मंथ में आपको लेना पड़े। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो इस चीज से भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलीज करेंगे, यानी कि ये आपकी रिलेशनशिप पे भी, जैसे मैंने कहा, अगर कोई इल्यूजन है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए खत्म होगा। तो आप जिस जगह पर जाएंगे वो जगह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बैलेंस्ड होगी और आप किसी चीज़ को अचीव करेंगे, क्योंकि अगेन आप लाइट की तरफ जा रहे हैं। लॉर्ड गणेशा आपसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि जब आप अपनी इल्यूजन से बाहर निकलेंगे या फिर जब आप अपनी इल्यूजन्स को छोड़ देंगे और जो बैलेंस आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप बना लेंगे, तो आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। आप अपनी साइलेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आप उस गाइडेंस को रिसीव करेंगे और आप सारे डिस्ट्रक्शन से फ्री होंगे, आप फियर से फ्री होंगे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप ऐसे लोगों को भी माफ़ करेंगे, या आपको करना पड़ सकता है या आपको करना चाहिए, क्योंकि जब माफ़ी एक्चुअली अपने लिए ही होती है कि हम गरज नहीं रख रहे हैं, हम ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं और अपने माइंड को फ्री कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने, हो सकता है ये आपके अपने हों जिन्होंने आपके ऊपर ये सारे मैजिक या इल्यूजन्स किए हों, या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके फाइनेंसिस में या आपकी लाइफ में क्रिएट की हो, या फिर आपने इनकी वजह से कर रखी हो। ये जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ से रिलीज होगा, क्योंकि ये रिलीज होने की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि ये कार्ड जिस तरह से मैंने निकाले हैं, ये अगर कार्ड नहीं भी आता तो ये कार्ड आपके लिए रिलीज की जगह पे ही है। तो इल्यूजन्स आपके रिलीज होंगे, आपकी लाइफ से सीक्रेटिव जो चीजें हैं वो रिलीज होंगी, क्योंकि नेपच्यून सीक्रेट की बात ही करता है। खासतौर से डिसेप्शन वाली एनर्जीज आ जाती हैं जब नेपच्यून आता है। तो हैप्पी थॉट्स, टू फील हैप्पियर राइट नाउ, थिंक अबाउट अ मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक यू स्माइल। तो आप जिस भी सिचुएशन में अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस मंथ में, आप यही करेंगे कि आप अच्छी चीजों पे फोकस करेंगे। तो देखिए, अपने हिसाब से देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है या आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपके लिए, आप जिस भी जगह पे हैं इस एरिया में, उसी तरह से आपको काम करना होगा, तो आप बैलेंस कर पाएंगे। यू विल नो इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, यू विल हैव बेटर आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, रिलैक्स अंटिल देन। तो आपको हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। अगेन आपको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि आपके लिए पहले कौन सी चीज वैल्यू रखती है। अगेन बहुत ही ना स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, या स्पिरिचुअलिटी में आपकी अच्छी पहुंच हो सकती है, या आपको नॉलेज हो सकती है, या आपका कनेक्शन अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप इल्यूजन से तो फ्री हो रहे हैं, ये तो पक्का है। टीम वर्क, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो डेफिनेटली आप, क्योंकि किंग है तो किंग की एनर्जी में है, किंग ऑफ पेंटाकल्स की, तो डेफिनेटली किंग जो होता है स्पेसिफिकली पेंटाकल का, तो ये दूसरे लोगों को रोजगार देता है। तो मे भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ में काम करें जिसमें आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ लोगों के साथ एक बैलेंस वाली जगह पे जाएं, जहां पर आप टीम वर्क में काम कर सकते हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम भी हो सकती है जो कि आपको मदद करेगी इन सब चीजों में। या ये मैसेज आपके लिए जिस तरह से काम में आता है पॉजिटिव वे में देखिएगा। लाफ्टर, यू नीड ए गुड लाफ। तो जब आप अपने इल्यूजन से फ्री होंगे तो आप पाएंगे कि आप हंस रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था जिस चीज में मैं इतना उलझा हुआ था या उलझी हुई थी। यानी कि ये जो भी इल्यूजन है ना आपकी लाइफ के अंदर, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी तरह से है, ये आपको ये समझाएगा कि आप जिस भी इल्यूजन में क्रिएट थे, ये सिर्फ एक खेल था। इस पे आपको सिर्फ हंसने की ज़रूरत है और आपको माफ़ करने की ज़रूरत है उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ ये किया। कुछ मामलों में अपने आप को, क्योंकि आपने आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ उसके लिए खुद को भी माफ़ कीजिए। आपके साथ किसी और ने गलत किया तो उसको भी माफ़ कीजिए। स्पेसिफिकली अगर आपने इस सिचुएशन में खुद के साथ प्यार नहीं किया, खुद की केयर नहीं की, खुद के साथ में आपने रफ बिहेवियर किया, तो आपको स्पेसिफिकली खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। जब लोग हमें पीड़ित करते हैं किसी भी तरह से, चाहे किसी इल्यूजन के द्वारा, किसी ब्लैक मैजिक के द्वारा, नेम गेम जो होता है, ब्लेम गेम जो होता है, उसके द्वारा,
झूठ बोल के, गॉसिप करके, यानी कि जो भी कुछ वो गलत कर सकते हैं, कि इल्यूजन क्रिएट करके आपके व्यक्तित्व, आपके काम, आपकी लाइफ के बारे में, आपके रिलेशन के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, कुछ भी हो सकता है ये। तो आपकी लाइफ में अगर जब लोग आपके लिए इल्यूजन क्रिएट करते हैं और आप उसमें अपने आप को खुद ही कर्ज कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन में आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब लोग हमारे साथ गलत कर रहे होते हैं तो हमें अपने आप से और ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत होती है, अपनी और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, अपने लिए और ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत होती है, जो कि आमतौर पर लोग नहीं होते। वो दूसरे लोगों की नज़रों से अपने आप को देखने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं, ये एक मेंटल मैजिक भी हो सकता है, ये एक इल्यूजन भी हो सकता है, जो आपसे ये कहता है तुम्हारी सेल्फ वर्थ कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं हो और तुम अपनी वैल्यू नहीं जानते हो, तुम किसी चीज़ को बैलेंस नहीं कर सकते हो, तुम किसी चीज़ को तुम रिलीज नहीं कर सकते हो, तुम अपने रिश्तों पे ध्यान नहीं दे सकते हो, तुम स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं दे सकते हो, ओवरऑल तुम एक बेकार पर्सन हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह से लेते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से लेते हैं, अपने रिलेशन को, अपनी हेल्थ को, अपने कैरियर को, अपने फाइनेंसिस को, अपनी लाइफ को आप किस तरह से लेते हैं, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। हैप्पी सरप्राइज, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और हैप्पी थॉट्स ये कहता भी है, आई एम सो मच बेटर नाउ। तो आप बेटर महसूस करेंगे जब आप अपने सच को कहेंगे, जब आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि आप इल्यूजन से फ्री होंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑफर भी आता है, जस्ट बी योर सेल्फ, आपको अपने जैसा ही रहना है। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी अपनी रीडिंग को समझने में। जबरदस्ती नहीं है, आपका मन करे तो देखिएगा, नहीं करे तो नहीं देखिएगा। तो होप कि आपके लिए मई 2023 की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें। एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं, काम हमें करना ही पड़ता है, चाहे हमें कितनी भी ब्लेसिंग्स मिले या फिर कितनी अच्छी गुड गाइडेंस मिले, काम हमें ही करना होता है। तो आप किस तरह से लेंगे इस एनर्जी को, किस तरह से मैसेजेस को रिसीव करके एक्ट करेंगे, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। पर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।